हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस करेंगे थे और आज हम 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसमें हमें इस 1/17 को हमें डेसिमल में लाना है कि वो रिपीटिंग डेसिमल में हो और इसको हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना होगा इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन डालते हैं और यहाँ से हम लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 1/17 है, यानी 17 बाहर है और 1 यहाँ है। 1/17 है यानी 17 डिनोमिनेटर है तो 17 बाहर होगा, तो 1 न्यूमरेटर है तो 1 अंदर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 17 तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा जी, यहाँ पे 0 यानी यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 17 है, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 17 10 से बड़ा है तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम एक और 0 लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, तब ये हो जाएगा ठीक से। तो हम लेंगे यहाँ पे 17 5 से 85, 10 10 में से 5 कटा 5 गया, 5 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा और 9 में से 8 गया 1 बचा। और यहाँ पे फिर से 0 लग जाएगा क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है। तो ये हो जाएगा 17 8 ज़ा 136, सॉरी 156 बोल रहा था, 136, 17 8 ज़ा 136। तो 10 में से 6 गया 4 बचा और ये 4 में से 3 गया 1 बचा, ऐसे। और फिर ये 0, फिर से 17 8 ज़ा 136। तो 10 में से 4 गया, तो सॉरी 10 में से 6 गया 4 बचा और ये 0, तो ये हो जाएगा एक 0। तो फिर ये 17 3 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34। 10 में से 4 गया 6 बचा और फिर यहाँ पे लग गया 0 और 17 3 ज़ा 51, 17 3 ज़ा 51। सॉरी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं वहाँ पर ध्यान था तो मैं दिखा नहीं रहा था। 17 3 ज़ा, देखिए मैंने क्या करा, पहले तो 17 8 ज़ा 136 कर दिया था, उसके बाद यहाँ पे 40 बचा, फिर 17 2 ज़ा मैंने 34 करा, तो ये इसको बचा, तो ये बचा 6, तो यहाँ पे 0 लग गया, तो फिर बचा 17 3 ज़ा 51। तो ये हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 0 फिर से लग गया और यहाँ पे अब होगा 17 5 ज़ा 85, फिर से 17 5 ज़ा 85। फिर 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे एक और बार 0 लग गया, तो ये हो जाएगा 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34। 10 में से 4 गया 6 बचा और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 बचा, तो हो जाएगा 160। और फिर हो गई है 17 9 ज़ा, कितना होता है 17 9 ज़ा 153। और इसको तो ये हो जाएगा, 10 में से 3 कटा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, हाँ, और ये हो जाएगा 0। और फिर उसके बाद 17 4 ज़ा 68, 68 बहुत बड़ा हो जाएगा, वो सर कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 0, फिर हो जाएगा 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17। देखते हैं कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। 10 में से 7 गया 3 बचा और ये हो जाएगा फिर हो जाएगा फिर से 17 1 ज़ा 17। 10 में से 7 गया 3 बचा और ये हो जाएगा 2 में से गया 1 बचा 130, फिर हो जाएगा 17 7 ज़ा 119, 17 7 ज़ा 119। 10 में से 9 गया 1 बचा, ये 2 में से 1 गया 1 बचा, फिर 0, फिर 17। तो दोस्तों यहाँ पे अब तो जगह बची नहीं, तो हमें यहाँ पे
शुरू करना पड़ेगा। तो ये था 110, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते। तो ये था 110। तो अब 17 6 102, 17 6 102। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और ये सब तो हो गया 0 0, फिर 0, फिर 17, तो 17 3 ज़ा नहीं होगा, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85, हाँ 17 4 ज़ा 68। तो 17 4 ज़ा 68। तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचे, यहाँ पे 0। तो 17 9 ज़ा 119, 10 में से 9 गया, 1 बचा, ये 1 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आ गया है फिर से। तो अगर यहाँ पे डबल 0 लग गया तो ये प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस फिर से होने लगेगा, यानी कि अभी इतना डिजिट फिर से रिपीट करेगा। तो हम लिखेंगे 1/17। आप यहाँ पे मेरा बड़ा होगा तो मैं नीचे नहीं लिख पा रहा, लेकिन अगर आप नीचे ही लिखिएगा, इफ़ आपका यहाँ पे बड़ा इतने पेज में आ गया, आपने 2 पेज में किया तब। तो 1/17 इज इक्वल टू 0.058823529117649 पर बार। 5 से ही बार लगा है, 0 से बार नहीं लगा, कि 0 रिपीट नहीं कर रहा है। नहीं 0 से बार लगेगा, सॉरी 0 भी रिपीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे भी एक और बार 0 लग जाएगा, तो 0 भी रिपीट करेगा साथ में। तो 0 5 5 888 यहाँ से इसको बार लगा है। तो ये 1/17 की वैल्यू ये है, इतनी बड़ी। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन 6 कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स with no common factors other than 1 and having terminating decimals representation x. Can you guess what property q must satisfy? तो ये बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में देखिए जो p/q को रेशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको ढूंढने जिसमें वो दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर रेशनल नंबर हो, p/q के फॉर्म में हो, जिसमें p और q इंटीजर होने चाहिए, और उसमें कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, और उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें q सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऐसी कौन सी, या q यानी डेनोमिनेटर, या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें q सेटिस्फाई हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, वो तो देखते हैं। यहाँ पे 6 डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, इसमें डेनोमिनेटर वो क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर 1 भी हो, उसका कॉमन फैक्टर 1 हो, दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के दोनों को कॉमन फैक्टर 1 हो, और उसके टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हो, तो उसमें डेनोमिनेटर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल 33/8 और 329/400। देखिए 33/8 और 329/400, अगर इन दोनों का हम कॉमन फैक्टर करें तो यह 1 ही आएगा। कैसे? 33 का कॉमन फैक्टर होगा 11 × 3 × 11, और 8 का होगा 2 × 2 × 2, लेकिन इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा था, यानी × 1 यानी को प्राइम नंबर ही हो गई, तो 1 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। ऐसे 329 और 400 का भी है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स का 1 भी है, और 33/8 का वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 33 और 8 4 × 32, 3 में से 2 कटा 1 बचा, यहाँ पे 0.013, 8 1 × 8, इसमें आज का 2 बचा, फिर ये 0, फिर 8 2 × 16, इसमें 6 कटा 4 बचा, ये 0, 8 5 × 40। हाँ, तो ये 33/8 हो जाएगा 4.125, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 329/400 ये अगर आपने देखा होगा तो इसकी वैल्यू है 0.8225, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन भी है।
क्वेश्चन में दिया भी गया है 329/400। तो ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है इसको। 400 को अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसके 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो लास्ट में 1 आ गया। और फिर 400 के अगर हम देखें 400 के होंगे 200 ज़ा 2 सॉरी 200 ज़ा 200 ज़ा 250 ज़ा 225 ज़ा फिर 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 5 भी है। तो यानी कि देखिए 2 जिसमें पावर 2 हो, जिसमें पावर 2 हो और पावर 5 हो, यही प्रॉपर्टी क्यू को सेटिस्फाई कर सकती है, प्रॉपर्टी फुलफिल कर सकती है, जिसमें पावर द प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको इसे लैंग्वेज में लिखना है, द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q has only power of 2 and power of 5 और बोथ, यह दोनों ही पावर हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। तो अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 7th क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स होज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब वही होता है नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो बताता हूँ आपको क्या है वो। तो 7th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ऐसे 3 नंबर फाइंड करने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। तो अगर तो वो इरेशनल ही नंबर होंगे। तो हमने इरेशनल नंबर में क्या देखा था, इरेशनल नंबर का एक कॉमन एग्जांपल है √2 इस इरेशनल नंबर का कॉमन एग्जांपल है। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये यानी कि ये ना टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। ये तो ना टर्मिनेट करेगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है। ये आगे चलते जाएगा, इनफाइनाइट तक चले जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं करेगा ना ही रिपीट करेगा। इस रिपीट वही करेगा जो अगर इसकी कोई अगर वैल्यू, जैसे कि अगर ये डिजिट 4 अगर ये रिपीट करते जाए तब ये रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, लेकिन ये जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं करेगा। वैसे ही पाए को अगर हम देखा तो होती है 3.1415285 इनफाइनाइट तक चले जाएगा ये। और फिर वैसे ही अगर मैं तो अभी 12th में हूँ नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में पता है। अगर किसी ने 12th में यूलर्स का लियोनार्ड यूलर ने अपना एक खोजा था जिसकी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की थी, तो जिसका आया था 2.71 और भी इनफाइनाइट तक है, तो उसको भी इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रखा गया है। तो ये तीनों नंबर ना तो टर्मिनेट करते हैं ना ही रिपीट करते हैं। तो 10 √2 पाई ई एटसेट्रा और भी कई हो सकते हैं आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये हो गए इसके आंसर √2 पाई ई। या कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि 0.101 001 001 और 4 बार 01, ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये इजी भी होते हैं। इजी, इसको समझना इजी भी है, इसलिए मैंने ये प्रेफर किया। नहीं तो ये भी एकदम इजी है, ये भी, इसमें भी कोई माथा पेची नहीं है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा।
सब इजी है ये। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 8 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो देखिए 8 क्वेश्चन पहले यहाँ पे डालता हूँ। 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करने। रेशनल नंबर नहीं, ये दोनों रेशनल हैं, इरेशनल नंबर्स फाइंड करने इन दोनों के बीच में। तो कैसे होंगे? 5/7 को 5/7 की वैल्यू कितनी होती है? पहले इन दोनों को डेसिमल एक्सपेंशन में लाएंगे। इसलिए मैंने पूछा था 5/7 की वैल्यू कितनी होती है। 5/7 यानी 5 को 5/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/7 की वैल्यू दे रखी थी 0.142857। तो 5 × 0.142857 पर बार। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 28 और 8 × 5 = 30, 32, फिर 2 × 5 = 10, 13, 4 × 5 = 20, 21.71485। तो 5/7 की वैल्यू हो गई 0.714285 पर बार। ये तो 5/7 की वैल्यू हो गई। 9/11 की कितनी होती है? तो 9/11 को हम लोग तो लिख सकते हैं 9 × 1/11 और इसको 9 × 0.09 पर बार, ये ऐसे हो सकता है। उसके बाद 9 9 × 81, 0 9 × 0, 0 और 8 8 और 0.81 पर बार, ये हो जाएगा। और उसके बाद ये तो हो गई हमारी 9/11 की वैल्यू 0.81 पर बार। अब आप देख सकते हैं 5/7 तो 5/7 की वैल्यू है 0.714285 पर बार। यानी ये वैसे इनफाइनाइट तक चले जाएगा, लेकिन तब भी बार लगा देते हैं। और 9/11 की है 0.81 पर बार। तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो मिल जाएगा हमें, कौन सा मिलेगा? एक तो ले लीजिए आप 0.505 005 005 005 4 बार 05। एक ये हो गया इरेशनल नंबर। और नहीं, सॉरी, इन दोनों के बीच में तो इरेशनल नंबर्स है ना, तो मैं 7 तो 5 से बड़ा हो गया, तब तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 0.80 700 707 007 007 4 बार 07, ये इतना। फिर 0.7107 007 सॉरी 71007 71007 71 4 बार 07। फिर यही 0.72 07 2007 2007 और 2 4 बार 07, यही चलता जाएगा। और फिर और भी है, और भी हो सकते हैं। बस इन दोनों के बीच में ये तीनों हमने फाइंड कर दें, बस इतना ही काम। ये और भी तो कुछ थोड़ी ना फाइंड करना था, इन दोनों के बीच में हमने फाइंड कर दिया, यही तो था। 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, हमने कर दिया। अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्लासीफाई द नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो अब रेशनल और इरेशनल में देखना है। तो सबसे पहले
कर लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा √23। √23 की वैल्यू √23 हमारा इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो यानी कि इरेशनल है। परफेक्ट स्क्वायर हमारे रेशनल होते हैं या इरेशनल है। और सेकंड क्या है हमारा √225। ये हमारा रेशनल है क्योंकि √225 की वैल्यू होती है हमारी 15। ये 15 का स्क्वायर है, यानी ये हमारे रेशनल है। और फिर नेक्स्ट 0.3796। 0.3796 ये हमारा रेशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तब ये हमारे इरेशनल होता। फिफ्थ 7.478478 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये हमारा इरेशनल है क्योंकि देखिए ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये इरेशनल है हमारा। ये हमारा इरेशनल है। इसका फिफ्थ फिफ्थ 1.101 यही है। 1.101 001 001 4 बार 01 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये हमारा इरेशनल है। इरेशनल तो ये है हमारे ये सब। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 यहीं पर संपूर्ण होता है। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए अभी बाय बाय टाटा करते हैं।